Say my name, so my power may flow through you. Take it easy on him. Unlock your greatest power. Thrones of our brothers and sisters await. Kahndaq needed a hero. ब्लैक एडम क्लाइमैक्स एक्सप्लेन। क्या है फिल्म की क्लाइमैक्स स्टोरी? सबैक को कैसे खत्म करता है ब्लैक एडम? दोस्तों, फाइनली ब्लैक एडम इज इन थिएटर्स। अब दिवाली की तैयारियों के बीच कुछ लोगों ने तो फिल्म देखी है, बट मैक्सिमम फैंस अभी भी घर की सफाई में लगे हैं। तो उनके लिए मैं हूं ना, आपको फिल्म की पूरी स्टोरी विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने फिल्म की हाफ स्टोरी नरेट की थी कि कैसे ब्लैक एडम दोबारा वापस सीख करता है, वो जेसे से कैसे भिड़ता है और फिल्म के बाकी कैरेक्टर्स कैसे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो प्लीज गो बैक एंड वॉच इट, क्योंकि इसके आगे की कहानी तो आपको तभी समझ में आएगी ना। सो वॉच इट क्विकली। अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर, जहां हमने ये देखा था कि टेट एडम एंड्रियाना के बेटे को ढूंढने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके हाथ से निकल जाता है। इसके बाद हम एंड्रियाना के घर का सीन देखते हैं, जहां डॉक्टर फेट उससे कुछ बात कर रहे होते हैं कि अचानक एडम दीवार तोड़ता हुआ वहां आ जाता है। बट थोड़ी देर बाद वहीं हॉकमैन भी आता है इंटर गैंग के 2 लोगों को पकड़ने के लिए, जहां वो एडम से कहता है कि ये बंदी है, इनसे हमें पूछताछ करनी होगी, जिसे हम एंड्रियाना के बेटे का ठिकाना पता लगा सकें। एडम उससे राजी तो होता है, लेकिन उसकी डिक्शनरी में शांति नाम का शब्द है ही नहीं। वो दोनों को पकड़ता है और हवा में लेकर उड़ जाता है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद वो दोनों से कहता है कि जो पहले बोलेगा उसे मैं छोड़ दूंगा। इसी बीच हॉकमैन वहां आ जाता है और एडम को वार्न करता है कि अगर तुमने इन दोनों में से किसी को भी फेंका तो बहुत बुरा होगा। तब तक उन दोनों में से एक बोलता है कि मुझे नहीं पता, और एज पर हिज वर्ड्स एडम उसे छोड़ देता है। हॉकमैन तुरंत नीचे जाता है उसे पकड़ने। तब तक बचा हुआ बंदा खुद ही ये बता देता है कि वो कहाँ है। उसके बाद जेएस से एंड्रियाना और ब्लैक एडम उसी जेट में दिखते हैं, जहां से वो वहां जा रहे होते हैं जहां एंड्रियाना का बेटा कैद है। एंड्रियाना सबको क्राउन दिखाती है और कहती है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक उसका बेटा नहीं मिल जाता है प्लीज एडम शांत रहे और जेएसए के साथ ही काम करे। इसी बीच एक सीन हम और भी देखते हैं, जहां हॉकमैन डॉक्टर फेट से पूछता है कि आपने क्या फ्यूचर देखा है कि क्या होने वाला है, जिसके जवाब में फेट इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि इस जंग में हॉकमैन को अपनी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हम अब भी इस फ्यूचर को बदल सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो सब डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले होते हैं, हॉकमैन एक प्लान बनाता है कि हम शांति से और चुप कर अंदर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें अपने आने के बारे में पता ना चले। लेकिन तब तक एडम उस जेट से बाहर चला जाता है और सीधे इंटर गैंग के लोगों से लड़ने लगता है, या मैं कहूँ तो उन्हें तबाह करने लगता है। सभी जेएसए मेंबर्स भी जेट से बाहर जाते हैं और फाइट कंटिन्यू करते हैं। एक अच्छी खासी फाइट के बाद हम एक हॉल के अंदर का सीन देखते हैं, जहां एक शील्ड के पीछे इंटर गैंग ने एंड्रियाना के बेटे को पकड़ के रखा होता है। जैसे एडम और एंड्रियाना यहाँ आ जाते हैं और एंड्रियाना अपने दोस्त इस्माइल को देखती है, जो इंटर गैंग से मिल चुका होता है सिर्फ उस क्राउन को हासिल करने के लिए। लेकिन इससे पहले एडम कुछ करता, इस्माइल बताता है कि ये शील्ड प्योर इटर्नियम से बनी हुई है, जिसे खुद टेट एडम भी नहीं तोड़ सकता। यहाँ वो एमोन यानी एंड्रियाना के बेटे के बदले वो क्राउन मांगता है। एंड्रियाना बिना कोई देर किए उससे कहती है कि वो उसे वो क्राउन देने को तैयार है। इतने में इस्माइल वो शील्ड खोलता है और एंड्रियाना को अंदर बुला लेता है। जेएसए और टेट एडम बाहर से ही ये सब देख रहे होते हैं। इसी बीच इस्माइल क्राउन पकड़ता है और उस पर लिखी हुई लाइन पढ़ता है कि मौत ही जिंदगी का इकलौता रास्ता है, और एमोन की तरफ गन शॉट कर देता है। लेकिन उसके ये बोलते ही शील्ड अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है और सभी जेएसए मेंबर्स एडम और एंड्रियाना और एमोन को बचाने के लिए भागते हैं और एडम किसी तरह उस बुलेट को एमोन को लगने से बचा लेता है।
तब तक इस्माइल वो क्राउन पहन लेता है और एडम उस पूरे इंसिडेंट की वजह से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक मैसिव थंडर बॉम्ब क्रिएट करता है, जिससे वहां सभी मौजूद लोग एक झटके में खत्म हो जाते हैं। उसे बचाने के लिए एंड्रियाना और एमॉन को हॉकमैन अपने पंखों से बचा लेते हैं और साइक्लोन को एटम स्मैशर अपने हाथों से। बट उसी बीच इस्माइल क्राउन पहन चुका होता है और एडम अपने थंडर ब्लास्ट से उसे मार भी चुका होता है। लेकिन यहाँ एक एक्सप्लेनेशन है कि इस्माइल ये सब पहले से ही जानता था, या यूं कहूं कि उसका यही प्लान था, क्योंकि डीमन की पावर्स हासिल करने के लिए उसे उस क्राउन को पहनना था और मरना था, और उसके प्लान के अकॉर्डिंग यही होता भी है। हालांकि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडम के महल की तरफ, जहां वो हॉकमैन को अपने राज बताता है कि असल में खंदक के लोग सुरमा की जिस कहानी को जानते हैं वो गलत नहीं, और ना ही वो असली सुरमा है जिसे सभी पूजते हैं। वो बताता है कि असली सुरमा उसी का बेटा है, गॉड्स ने उसे पावर्स दी थी और जिसका ये स्टैचू खंदक में ही बना हुआ था। कहानी फिर एक बार पास्ट में जाती है, जहां हमें एमन दिखाया जाता है, जिसे एक्सटॉन के लोग मार ही रहे होते हैं कि वो गायब हो जाता है। बट इसके बाद एक्सटॉन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसका गुस्सा निकलता है एमॉन के माँ बाप पर। वो बताता है कि उन लोगों ने हम पर इतना जुल्म किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता, यहाँ तक कि उसकी वाइफ और एमॉन की माँ को भी उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। वो उसे भी मारने ही वाला होता है कि वहाँ एमॉन आ जाता है, लेकिन इस बार वो बड़ा और ताकतवर हो चुका है और आते ही वो सबको मार देता है। लेकिन वो अपने पिता को बचाने के लिए अपनी शक्तियां उन्हें दे देता है और कहता है कि आप खंदक को बचा सकते हैं। दोनों साथ मिलकर शाज़ाम बोलते हैं और एमॉन की शक्तियां एडम में ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन इसी बीच एक्टॉन के लोग फिर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक का तीर एमॉन को लगता है और वो वहीं गिर जाता है। एडम सभी को मार देता है बट अपने बच्चे को नहीं बचा पाता। इसके बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि सबसे पहले एक्टॉन के दरबार में जाता है और इससे पहले कि एक्टॉन सबैक का क्राउन पहनता वो उसे मार देता है। लेकिन एडम की पावर्स इतनी ओवर कंट्रोल हो जाती है कि वो उन्हें रोक नहीं पाता और ना चाहते हुए भी वो वहां मौजूद सभी लोगों को, यहाँ तक कि पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। उसकी इस दादागिरी को देखकर विजार्ड्स बहुत नाराज होते हैं और उसे एक कब्र में दफन कर देते हैं। लेकिन एंड्रियाना की वजह से वो दोबारा जिंदा होता है और ना चाहते हुए इस बार भी वो खंदक के लोगों को नुकसान ही पहुंचा रहा होता है। इसलिए एडम हॉकमैन से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा सोना चाहता है और एक तरीके से सरेंडर करना चाहता है। वो उसके सामने शाज़ाम बोलता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं हमेशा के लिए सोता रहूं और चाह के भी कभी ये वर्ड ना बोल पाऊं। हॉकमैन यही करता है। वो अमांडा वॉलर से बात करता है और एडम को समंदर के अंदर बनी एक प्रिजन में कैद करवा देता है, जहां उसके मुंह पर एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे वो चाह कर भी वो शब्द ना बोल पाए। लेकिन इसके बाद ही दूसरी तरफ इस्माइल हेल पहुंच जाता है और उसे डीमन की पावर्स मिल जाती है। वो एक बार फिर जिंदा होता है, लेकिन सबैक के अवतार में। सभी जस्टिस सोसाइटी मेंबर्स उससे लड़ने पहुंच जाते हैं, बट डॉक्टर फेट बाकी तीनों मेंबर्स को एक शील्ड बनाकर बाहर ही रोक देता है और वो हॉकमैन से कहता है कि मैंने इस बार अपना फ्यूचर देखा और मुझे कुछ नहीं दिखा, इसका मतलब कुर्बानी मेरी ही होगी। हॉकमैन और बाकी दोनों शील्ड्स को तोड़ने में लग जाते हैं और डॉक्टर फेट सबैक से 1-to-1 लड़ने चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच डॉक्टर फेट टेलीपोर्ट होकर एडम के सामने भी पहुंचते हैं, जहां वो उसे जगाते हैं और दोबारा एडम बनने को कहते हैं। एंड एज ऑब्वियस एडम जागता है और चेंबर ब्रेक करता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन डॉक्टर फेट के मोटिवेशंस की वजह से वो फिर होश में आता है और टैम एडम में कन्वर्ट हो जाता है। इसी बीच डॉक्टर फेट सबैक से लड़ते लड़ते हार जाते हैं और सबैक उन्हें मार देता है। उनकी शील्ड भी टूट जाती है और यहाँ हमें हॉकमैन और बाकी मेंबर्स की सबैक के साथ एक बड़ी फाइट देखने को मिलती है। फाइट के दौरान सबैक हॉकमैन को मार देता है, बट आगे हमें पता चलता है कि वो असल में हॉकमैन का एक
क्लाउन होता है जिसे उसने डॉक्टर फेट के हेलमेट के इस्तेमाल से बनाया था। फिर तुरंत ही वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है और सबैक को पकड़ लेता है और एडम उसके दोनों सींग को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे तोड़ने की जगह हवा में उठा ले जाता है और दोनों सींग को पकड़ के उसे बीच से चीर देता है। फाइनली हमें एडम अपने महल में अपने थ्रोन पर बैठा दिखाया जाता है, लेकिन वो एड्रियाना और हॉकमैन के सामने ही उस थ्रोन को तोड़ देता है कि उसे दोबारा खंदक के लोगों को गुलाम नहीं बनाना। इसके बाद वो कहीं और चला जाता है और हमेशा खंदक को बचाने की कसम खाता है। लेकिन इसी के साथ ही फिल्म के मिड क्रेडिट सीन्स में हमें सुपरमैन और ब्लैक एडम का आमना सामना होते दिखता है, बट वो कितनी हिडन डिटेल्स को छुपाए हुए हैं और डीसी के फ्यूचर को किस हद तक बदलने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको फिल्म के फ्यूचर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है।